राधिका की अच्छी परवरिश के लिए उसके चाचा जी उसको अपने घर ले आए थे। लेकिन राधिका की चाची उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो राधिका से पूरा दिन घर का काम कराती, पूरे दिन ताने मारती और उसको खूब सताती। और तो और घर पर खाना भी नहीं देती थी उसको। और उसकी चाची की अपनी एक बेटी भी थी, कामिनी। एक दिन कामिनी और उसकी माँ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और कामिनी बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइनर फ्रॉक पहनकर देख रही थी। उसी में एक पिंक कलर की बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक थी और इतनी सुंदर ड्रेस को देखकर राधिका का भी उसको पहनने का मन करने लगा। वो फटाफट कामिनी के पास गई और बोली, बहन कामिनी, तुम्हारे पास तो कितनी सुंदर सुंदर फ्रॉक हैं। मुझे भी एक पुराना फ्रॉक दे दो ना प्लीज। हाँ हाँ, मेरे पास तो एक से बढ़कर एक कपड़े हैं, पर मैं तुम्हें क्यों दूं? तू गरीब बदसूरत है, तू अपनी औकात भूल गई है क्या? तू इस घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जब देखो तब मुंह उठाकर मेरा सामान मांगने चली आती है। चल निकल जाए यहाँ से, मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। कामिनी राधिका को सुना ही रही होती है, तभी वहाँ सज धज कर कामिनी की माँ आ जाती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, मुझे बता, मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? माँ, ये लड़की जब देखो तब मेरा मूड खराब करने चली आती है। ये मुझसे मेरी महंगी ब्रांडेड फ्रॉक मांग रही थी, पर मैंने इसे अच्छे तरीके से समझा दिया कि तू इस घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्यों रे कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी से उसकी फ्रॉक मांगने की? घर का एक काम तो तेरे से ढंग से होता नहीं है और फ्रॉक पहनेगी? चल निकल जाए यहाँ से, घर की सफाई कर दियो। कितनी गंदी बदबू आ रही है कमरे से, लगता है काम नहीं करती तू बिल्कुल। अब तो तुझे सजा मिलेगी इसकी, और तेरी वो मरी हुई माँ भी अब तुझे नहीं बचा पाएगी मुझसे। आज से तू बाहर जानवरों के साथ सोएगी। पर चाची, परवर कुछ नहीं, ज्यादा मुंह चलाएगी तो खाना भी बंद कर दूंगी तेरा मैं। चल जल्दी कपड़े धो और किचन चमकनी चाहिए मेरी पूरी आज, नहीं तो तेरी खैर नहीं। चल अब जाए यहाँ से, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं। कल का बचा हुआ खाना फ्रीज में रखा है, वही खा लियो। और इतना बोलकर दोनों पार्टी में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राधिका उनके जाने के बाद बहुत रोती है। वो फिर चुपचाप अपने काम में लग जाती है। वो अपना सारा काम खत्म करके कल का बचा हुआ खाना खाकर जानवरों के बीच सोने चली जाती है। वहाँ जाकर वो बहुत रोती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ चले गए? आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? जब आप दोनों मेरे पास थे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जब आप साथ थे तब मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी होती थी, और अब तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती। चाची मुझसे पूरा दिन काम कराती हैं और बदले में ताने भी देती हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे अपने पास बुला लो ना माँ। वो ऐसा कहकर रो ही रही होती है, तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगती है। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके पास से एक मुर्गी से आ रही होती। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मेरी बच्ची, तू इस तरह रो मत, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती। माँ, आप मुझसे बात कर रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब जानती हूँ कि तू कितनी दुखी है। मेरी प्यारी बेटी, तुझ पर कितना अत्याचार हो रहा है,
लेकिन अब मैं ये सब होते हुए और नहीं देख सकती। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। सच माँ? ऐसी कौन सी जगह है माँ? आप मुझे कहाँ भेजना चाहती हो? सुनो बेटा, इस गांव से बहुत दूर एक कुआं है। वहीं उस कुएं के पास जाके तुम अपनी इच्छा बताना और तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। और ये सब सुनकर राधिका घर से निकल पड़ती है उस कुएं की तलाश में और उसके पास पहुंच जाती है। वो कुएं के पास गई और कुएं से बोली, हे जादुई कुएं, मुझे भी बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए। मैं भी कामिनी की तरह सुंदर दिख सकूं। और उसके इतना कहते ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक बाहर आ जाती हैं, जिन्हें देखकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और उस जादुई कुएं को धन्यवाद कहती है। तभी कुएं से आवाज आती है, राधिका सुनो, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये है जादुई फ्रॉक। इनको पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में बदल जाओगी और इनको पहनकर तुम जो भी काम करोगी वो सब काम हो जाएंगे। और ये फ्रॉक केवल अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए ही है, उन पर ही इसका जादू काम करता है। ये जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची के हाथ में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है जादुई कुएं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कह के वो उन जादुई फ्रॉक्स को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वो जैसे ही फ्रॉक पहनकर देखती है वो पहले से भी अधिक सुंदर हो जाती है। तभी बाहर से उसकी चाची और कामिनी घर आ जाते हैं। राधिका को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। राधिका के पास इतनी सुंदर फ्रॉक आई कहाँ से? तभी कामिनी अपनी माँ से बोली, माँ, इतनी सुंदर फ्रॉक इसके पास कहाँ से आई? मुझे भी चाहिए सुंदर सुंदर फ्रॉक। सुंदर कपड़े मुझ पर ही होने चाहिए बस। ये मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे लग सकती है माँ? मुझे फ्रॉक चाहिए जो इसने पहन रखी है। तभी उसकी चाची गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोली, इतनी बंठन के कहाँ जा रही है तू? चुपचाप काम कर। तुझे पता नहीं है तेरे चाचा जी कल शहर से आ रहे हैं, उसके लिए पूरा घर अच्छे से साफ कर दे। समझ गई ना? तभी कामिनी कहती है, देखो तो माँ, इसने कितनी सुंदर फ्रॉक पहन रखी है। जरूर इसने ये फ्रॉक चुराए हुए पैसों से खरीदी है। जरा पूछो तो सही, इसने इसके पैसे कहाँ से लिए? अरे नहीं नहीं कामिनी, मैंने तो अपनी माँ का बक्सा खोला था, उसमें से ही निकली है ये फ्रॉक। वो अपनी चाची से झूठ बोल देती है और घर का काम करने चली जाती है। अब उसने जादुई फ्रॉक पहन रखी थी तो उसका सारा काम अपने आप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कामिनी अपनी माँ से बोली, देखो ना माँ, इसकी माँ के पास कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉक है, मुझे भी चाहिए वो फ्रॉक, कितनी सुंदर है ना। मुझे इस नौकरानी की सारी फ्रॉक्स चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी इस नौकरानी से कम सुंदर दिखे। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे उस नौकरानी की फ्रॉक चाहिए तो मैं अभी मांग कर ला देती हूँ उससे। मैं अपनी बेटी को इस तरह उदास नहीं रहने दूंगी। उस कलमुही की इतनी औकात नहीं कि वो मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर दिखे। इतना कहकर राधिका के पास वो चली जाती है और कहती है, तेरी उस स्वर्गवासी माँ की सभी फ्रॉक कहाँ रखी हैं? मुझे दे दे। राधिका को अपनी चाची की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और उसको याद आता है कि जादुई कुएं ने कहा था कि वो किसी लालची आदमी के हाथ में ना पड़े, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वो अपनी चाची का लालच पहचानती थी। वो अपनी चाची को मना कर देती है, चाची आप मुझे चाहे कितना भी मार लो या डांट लो, पर मैं ये फ्रॉक आपको नहीं दूंगी।
क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो राधिका की बहुत पिटाई करती है, लेकिन वो फ्रॉक अपनी चाची को नहीं देती, क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर फ्रॉक चाची या उसकी बेटी के पास पहुंच गई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात हो जाने के बाद जब वो सो जाती है तो चाची अपनी बेटी के लिए वो फ्रॉक चुराने उसके कमरे में चली जाती है। राधिका ने संभाल कर वो फ्रॉक रखी थी, पर तब भी चाची को वो फ्रॉक मिल जाती है और वो उस फ्रॉक को लेकर वहाँ से चली जाती है और पहुँच जाती है अपनी बेटी के पास। ले मेरी रानी बेटी, ये फ्रॉक मैं उस बदतमीज से बड़ी सावधानी से छुपा कर लाई हूँ। तेरी माँ कम है क्या किसी से? मैं तेरे लिए उसके कमरे से फ्रॉक ले आई। और कामिनी फटाफट वो फ्रॉक पहन लेती है और जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। वो चिल्लाने लगती है, माँ इस फ्रॉक को उतारो, मेरे पूरे शरीर में बहुत खुजली हो रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है। ये कैसी फ्रॉक है जिसकी वजह से मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लगी है। वो पूरी कोशिश करती है उस फ्रॉक को उतारने की, पर अब फ्रॉक उतर ही नहीं रही थी। तभी चाची भागी भागी राधिका के पास जाती है। कलमुही, ये कैसी फ्रॉक है तेरी माँ की जिसके कारण मेरी बेटी के पूरे शरीर पर खुजली हो गई है और उसका शरीर लाल पड़ गया है। अरे चाची, आपने क्या कर दिया? ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये जादुई फ्रॉक है। जादुई फ्रॉक? लेकिन तू तो बता रही थी ये तेरी माँ की है। वो अपनी चाची को सारी हकीकत बता देती है कि किस तरह उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसको एक जादुई कुएं के पास भेजा था जहाँ से उसे ये जादुई फ्रॉक मिली। वो सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है और बोलती है, राधिका मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन तू हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी कि हम कितने लालची हैं, इसलिए तू हमें जादुई फ्रॉक नहीं दे रही थी। मुझे माफ कर दे बेटा, आज से मैं तुझे अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। और दूसरी तरफ उसका इतना कहते ही कामिनी के शरीर से खुजली मिट जाती है और राधिका जादुई कुएं की जादुई फ्रॉक की वजह से अपनी चाची के दिल में जगह बना लेती है। अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियाँ रोज देखने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।